हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म सबमिशन के बारे में और कैसे यूज़र इनपुट कंट्रोल से हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कैसे यूज़र डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फॉर्म से। बेसिकली इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो स्टेट रहेगा, ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो आता है वो रेफ रहेगा। और इसके क्या डाउन साइड है, क्या बेनिफिट है, ये भी हम देखने वाले हैं। क्या सजेस्टेड है, क्या रिकमेंडेड है, वो सारे अप्रोचेस हम देखेंगे, राइट। तो इस वीडियो के बेसिकली डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जहाँ पे एक बेसिक सा प्रोजेक्ट अटैच्ड रहेगा। उसमें कुछ खास नहीं, CSS लिखे गए हैं कुछ, और ऐप जेएस के अंदर बेसिकली बेसिक इनपुट मैंने कॉल किया। ये क्यों किया है? क्योंकि ऑलरेडी कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट फोल्डर के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं। तो पहला कंपोनेंट बेसिक इनपुट है जिसमें सिंपल फॉर्म है, और एक सिंपल फॉर्म है जिसमें कि मल्टीपल इनपुट्स हैं। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बेसिक इनपुट, ठीक है। सो ये मेरा बेसिक सा फॉर्म रेडी है, और अगर मैं ब्राउज़र पे देखूँ तो वर्क कर रहा है। अगर मैं कुछ टाइप करूँ, ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ रोहित, और फिर मैं सबमिट करूँ तो ये पेज रिफ़्रेश हो जाता है और डेटा चला जाता है। तो अब कैसा है कि इसके साथ मुझे इंटरेक्ट करके डेटा लेना है, ठीक है। जो यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है उस डेटा को कैप्चर करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये फॉर्म जब सबमिट होगा, यानी कि इस फॉर्म के अंदर जो भी बटन अगर वो क्लिक होती है तो फॉर्म सबमिट हो जाता है, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट टाइप सबमिट ही रहता है, ओके। सो बटन क्लिक होते ही एक इवेंट फायर होगा जिसको हमें लिसन करना है, जिसका नाम है ऑन सबमिट, ठीक है। तो ये फंक्शन, ये बेसिकली एक इवेंट फायर होता है। तो ये बोलता है कि सुनो, फॉर्म सबमिट हुआ है, तुम्हें कुछ करना है क्या? मैं बोला हाँ। जब फॉर्म सबमिट हो तो बेसिकली मुझे एक फ़ंक्शन कॉल करनी है। तो इसने बोला ठीक है, वो फंक्शन का नाम बताओ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फंक्शन का नाम, लेट्स से फंक्शन पहले क्रिएट करूँगा। मैं यहाँ पे एरो फंक्शन क्रिएट करूँगा, आप नॉर्मल भी कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे नाम दूंगा फॉर्म सबमिट हैंडलर। मैंने इसका नाम इसलिए ऐसा दिया क्योंकि एक फॉर्म सबमिट होने के बाद ये हैंडल कर रहा है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका नाम दे दूँगा कि ये मेरा फॉर्म सबमिट हैंडलर फंक्शन का रेफरेंस है या फिर नाम है। मैं यहाँ पे कॉल नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ये करोगे फंक्शन इन्वोक हो जाएगा, तुरंत रन हो जाएगा। मुझे रन नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि ये मेरा ऑन सबमिट रन करेगा, ठीक है। अब मैं इसके भरोसे मैंने छोड़ दिया सब चीज़। अब ये बोलता है कि जब फॉर्म सबमिट होगा तो मैं इसकी पूरी डिटेल आपको एक इवेंट पे दूंगा। ये खुद पास करने वाला है, राइट। हम यहाँ पे कुछ ऐसा पास नहीं कर रहे, राइट, ऐसा इसके अंदर कुछ भी, ये खुद ही मतलब पास करने वाला है। तो यहाँ पर लेट्स से इवेंट, मैंने इसका नाम दिया, आप कुछ भी दे सकते हो, और मैं यहाँ पे इवेंट देखता हूँ। अब आप देखेंगे कि बेसिकली रिफ़्रेश करने के बाद मैं अगर कुछ लिखूँ तो यहाँ पर सबमिट होगा और यहाँ पे डेटा चला जाता है, राइट। मतलब यहाँ कुछ प्रिंट हो रहा है लेकिन चला जाता है। रीज़न क्या है? ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। इवन दो मैं यहाँ पे लिंक कंसोल लॉक कर रहा, मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा, राइट। दिख रहा है लेकिन चला जा रहा है क्योंकि पेज रिफ़्रेश हो रही है। रीज़न ये है क्योंकि ये ब्राउज़र और फॉर्म का, या फिर ब्राउज़र और जावास्क्रिप्ट का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि जब भी फॉर्म सबमिट होगा, राइट, अगर किसी बटन को यूज़ करके जो फॉर्म के अंदर है, तो फॉर्म ट्राई करेगा बेसिकली जो डेटा है, राइट, उसको सर्वर को भेजने के लिए, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये फॉर्म सबमिट होने के बाद बेसिकली रिक्वेस्ट कॉल करे या सर्वर को रीच आउट करे, राइट। बेसिकली आप यहाँ पे एक्शन पास करते थे जिसको ही रीच आउट करेगा। लेट्स से मैं action.php देता हूँ या फिर कोई भी नाम दे देता हूँ, या server.php। और अगर मैं अब यहाँ पे सेव करूँगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पर सबमिट में server.php कॉल हो गया, यानी कि बेसिकली फॉर्म का डेटा यहाँ सेंड करने की कोशिश कर रहा है इस पेज पर और इसी सर्वर पर। मैं नहीं चाहता, तो मैं इस डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को रोकना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसके जस्ट नीचे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट ये कॉल करूँगा। इस इवेंट के ऊपर एक फंक्शन है जिसको मैं कॉल करूँ, मेथड है, आई मीन टू से कॉल करूँगा, और ये क्या करता है, ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को रोक देता है, ठीक है। या फिर मैं यहाँ लिखूँगा स्टॉप्स रिफ्रेश, ठीक है, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर। अभी रिफ़्रेश को रोक देगा, ठीक है। रिफ़्रेश इसलिए होता है क्योंकि इसको लगता है कि मैंने डेटा भेजना है, तो ये मतलब रिफ़्रेश होता है भेजने के बाद, या फिर उस पेज पे जाने की कोशिश करता है, उस चक्कर में रिफ़्रेश होता है। तो मैंने रोक दिया क्योंकि अपना सिंगल पेज एप्लीकेशन है। अगर अपना पेज रिफ़्रेश होगा तो हमने जो भी वेरिएबल बनाया, जो भी स्टेट बनाया, सब रीइनिशियलाइज होगा और अपनी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अब लेट्स से मैं रोहित क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि अब यहाँ पर बेसिकली मेरा डेटा दिखता है ना, ये अब जाता नहीं है। अब मुझे इस इनपुट से डेटा लेना है, मुझे फॉर्म सबमिट कर कर इवेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं देखनी है। अब इस इनपुट से डेटा लिसन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब यूज़र इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा हो तो इस चेंज को मुझे सुनना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ भी ऐसा ही है, मैं इसको हटा दूँगा, ठीक है, और मैं इसको क्लियर कर दूँगा कंसोल।
अब यहाँ पे कैसा होगा कि जब भी, ठीक है, यूज़र इस इनपुट को टच करेगा या फिर डिस्टर्ब करेगा तो एक इवेंट फायर होगी जिसको बोलते हैं ऑन चेंज। और यहाँ पर भी हमें हैंडलर पास करनी पड़ती है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे दे रहा कॉन्स्ट और इनपुट चेंज हैंडलर, राइट, ये चीज़, राइट। अब यहाँ पर बेसिकली मुझे इसको टाइप करना पड़ेगा, इनपुट चेंज, और जो नाम है मैंने रख दिया। यहाँ पर भी आप ध्यान देंगे मैं फंक्शन कॉल नहीं कर रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन ये इनपुट का जो बेसिकली ये इवेंट है ये कॉल करे, राइट। जब ये इवेंट फायर होगा तो फंक्शन कॉल होना चाहिए, ये इनपुट ही, ये रिएक्ट ही करेगा या फिर जावास्क्रिप्ट करेगा, आप जो बोलना चाहें यहाँ पे, ठीक है। एट द एंड ये हम नहीं करने वाले कॉल। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब बेसिकली जावास्क्रिप्ट का पार्ट है तो जावास्क्रिप्ट ही कॉल करेगा। ये बस सिंटेक्स हम जो यूज़ कर रहे हो रिएक्ट सिंटेक्स, राइट। अगर आप HTML यूज़ करते तो ऑन चेंज करते, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जब भी इनपुट कोई चेंज करेगा, ठीक है, तो जो यूज़र टाइप कर रहा है ये हमें कहाँ मिलेगा, ये हमें ओवर इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, जो कि हमें इनपुट ही देने वाला है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, console.log इवेंट के ऊपर अगर मैं वैल्यू देखूँ, सॉरी इवेंट के ऊपर मैं पहले टारगेट को जाऊँगा, राइट। जो भी इवेंट आया वो इवेंट किससे आया है वो बताता है बेसिकली टारगेट के अंदर। तो मैं इवेंट डॉट टारगेट और फिर जो टारगेट यानी कि अपना इनपुट उसका वैल्यू सुनूंगा। मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, और अगर मैं अभी कुछ टाइप करूँगा तो आप देखेंगे काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑन एवरी की स्ट्रोक टाइप हो रहा है, राइट, इसलिए पैटर्न बन रही है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस डेटा को मुझे सेव करना है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, यहाँ पर जो हम रिएक्ट में करते हैं, हम यहाँ पर कुछ इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट से, ठीक है, जिसको बोलेंगे यूज स्टेट। ये हुक है, राइट। ये हुक बेसिकली हमें क्या अलाउ करता है, अपने कंपोनेंट में स्टेट सेव करने के ऑप्शन देता है, ठीक है। तो मैं स्टेट मेंटेन करना चाहता हूँ, पहले मेरा स्टेट ब्लैंक रहेगा, राइट, और ये बेसिकली मुझे कुछ देगा इन रिटर्न्स, जो कि एक एरो होगी जिसको मैं डिस्ट्रक्चर करूँगा। पहले इंडेक्स पे जो आएगा मेरा लेट्स से इनपुट वैल्यू सेट इनपुट वैल्यू, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो भी डेटा आएगा सेट इनपुट वैल्यू वाले मेथड कॉल करूँगा मैं सेट, और फिर इसके अंदर इवन डॉट टारगेट डॉट वैल्यू सेव कर लूँगा, ठीक है, ये चीज़। अब मुझे यहाँ पर इनपुट वैल्यू में ये डेटा मिल जाएगी, राइट। अब रिफ़्रेश करता हूँ तो अगर मैं कुछ टाइप करूँ तो बेसिकली ये जो डेटा जा रही है कहाँ जा रही है, स्टेट में जा रही है, ये इनपुट वैल्यू में मुझे मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर्म सबमिट होने के बाद मैं यहाँ पे इनपुट वैल्यू को प्रिंट करके देखता हूँ मेरा क्या आता है, राइट। अब मैं यहाँ पे अगर देखूँगा, लेट्स से मैंने रिफ़्रेश किया और रोहित लिखा, ठीक है, और मैं अगर सबमिट करता हूँ तो आप देखिए रोहित आएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे मैं ना इसको हटा देता हूँ, ठीक है। सो ये आ रहा है, अगर मैं कुछ टाइप करूँ तो बेसिकली अब प्रिंट मैं नहीं कर रहा, जो बार बार कंसोल लॉक कर रहा था। लेट्स से मोहित टाइप करता हूँ तो मोहित आ जाता है, राइट, बिना कोई प्रॉब्लम का। एक ये तरीका है, ठीक है। अब लेट्स से कि मैं यहाँ पर बेसिकली फॉर्म का जो डेटा है टाइप करते हुए सेव नहीं करना चाहता हूँ, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली जो आप की स्ट्रोक यानी एवरी की स्ट्रोक पर आप यहाँ पर स्टेट का डेटा सेव कर रहे हो, राइट, लाइन नंबर 13 पे। और जब भी स्टेट मतलब कि सेट करते हो तो आपका कंपोनेंट रेंडर होता है, राइट। तो एक उतनी बारी कंपोनेंट री रेंडर होती है। अब क्योंकि स्टेट है तो इसका वैल्यू वैसे का वैसे ही रह जाता है। इवन ये फंक्शन भी चेंज नहीं होता, राइट, ये रिएक्ट गारंटी देता है। लेकिन हाँ, ये फंक्शन उतनी बार तो क्रिएट होती होती है। इसका अल्टरनेट वे क्या है, अगर आप नहीं चाहते कि बेसिकली ऑन एवरी की स्ट्रोक आप स्टेट में डेटा सेट करें और फिर यूज़ करें, इसका अल्टरनेट वे क्या है, अल्टरनेट वे है यूज़ रेफ यूज़ करना, ठीक है। हम ये हुक इंपोर्ट करते हैं यूज़ रेफ से और बेसिकली यहाँ पर यूज़ रेफ यूज़ करेंगे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हम नल दे रहे हैं। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये बेसिकली अपने कुछ रिटर्न करता है ना, हर एक हुक कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। तो ये अपने को लेट्स से रेफरेंस देगा, ठीक है। हमने रेफरेंस क्रिएट किया। अब यहाँ पे लेट्स से मैं इनपुट रेफ दे देता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इस इनपुट रेफ को एक प्रॉप से अटैच कर दूंगा जिसका नाम है रेफ। ये स्पेशल प्रॉप है, राइट, जो कि और रिएक्ट हमें बेसिकली हर एक इनपुट एलिमेंट पे प्रोवाइड करता है और मैं इस पर अटैच कर सकता हूँ। अब कैसा होगा कि मैंने कनेक्ट कर दिया इस इनपुट एलिमेंट से और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है हमें किस पे मिलेगी, इनपुट रेफ पर मिलेगी, राइट। काइंड ऑफ क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पे आईडी करते हैं, वैसे हमने यहाँ पे रिएक्ट वे में ऐसा किया है, या रिएक्ट का तरीका है ना। अब यहाँ पे कैसा है, यूज रेफ के और
क्या खासियत है कि बेसिकली कंपोनेंट कितने बार भी रीरेंडर हो ये वैल्यू प्रिजर्व कर जाता है, चेंज नहीं, मतलब रीसेट नहीं होता, वैसी रह जाती है, राइट। और दूसरा इसकी अपनी स्कोपिंग होती है ना। तो स्कोपिंग इन द सेंस कि ऑलरेडी हमने यूज रेफ पढ़ते हुए डिस्कस किया था। तो अगर मैं इससे डेटा लेना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपल सा फॉर्म सबमिट हैंडलर के अंदर कंसोल लॉक करूँगा और इनपुट रेफ के ऊपर बेसिकली एक करंट की रहेगी। ये बेसिकली इनपुट रेफ क्या मेरा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो की है बेसिकली ये किसको टारगेट करेगा, ये करंट एलिमेंट को टारगेट करेगा जिससे अटैच है। और इस करंट के ऊपर हमें बेसिकली इस इनपुट के ऊपर हमें एक वैल्यू मिलेगी। अब मैं अगर इसको सबमिट करके देखूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 2 बार प्रिंट होगा, एक स्टेट से और एक मेरा यूज रेफ से। सो ये 2 तरीके हैं, राइट। अब यहाँ पे लेट्स से मैंने सबमिट तो कर दिया, अब मुझे अगर क्लियर करना है तो मैं क्या करूँगा, रिएक्ट में स्टेट अगर यूज़ कर रहे हैं फॉर्म्स के अंदर तो सिंपल है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे फॉर्म सबमिट हो अगर मुझे क्लियर करना है तो मैं जैसे यहाँ पे स्टेट सेट कर रहा हूँ कुछ वैल्यू, राइट, उसी तरह मैं यहाँ पे क्या करूँगा सेट, और फिर यहाँ पे अपना नेम क्या है सेट इनपुट वैल्यू, और इसमें मैं ब्लैंक सेट कर दूँगा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो वैल्यू है बेसिकली स्टेट का, राइट, इनपुट स्टेट का मेरा इस पे वैल्यू मिल रही है, राइट, इसी वेरिएबल पे। तो इस वेरिएबल को मैं टाई अप कर दूंगा किसके साथ, इनपुट के साथ, और इस पे जो प्रॉप यूज़ करूँगा उसका नाम क्या रहेगा वैल्यू, और मैं वापस बाइंड कर दूंगा वैल्यू को, वैल्यू से अपना इनपुट वैल्यू, राइट। तो बेसिकली क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर इनपुट हैंडलर यूज़ करके स्टेट सेट कर रहा हूँ, राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़। और मैं फिर क्या कर रहा हूँ, जब मेरा स्टेट सेट हो जाता है तो मैं जो वेरिएबल है जिस पे मेरा स्टेट अवेलेबल है वैल्यू, उसको मैं वापस बाइंड कर देता हूँ इस वैल्यू से। तो बेसिकली क्या होता है, आप डेटा एक तरीके से ले रहे हो और दूसरे वे से आप उसको रिटर्न कर रहे हो, यानी बेसिकली वैल्यू में बाइंड कर रहे हो, है ना। तो अब जो ये मेरा कंपोनेंट इनपुट एलिमेंट है ये कंट्रोल्ड है, राइट, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, रिएक्ट कंट्रोल कर रहा है। इसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली कौन फिल कर रहा है, रिएक्ट फिल कर रहा है, कैसे, अपने स्टेट से, है ना। हम यहाँ पे कुछ टाइप नहीं कर रहे। अगर मैं अब रिफ्रेश करूँ तो बेसिकली एरर नहीं रहेगा। और अगर मैं रोहित लिखूँ, ठीक है, और अगर मैं सबमिट करूँ तो आप ये देखिएगा क्लियर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे स्टेट यूज़ करके क्लियर कर रहे हैं। और ये रिएक्ट का सजेशन है कि ऐसे यूज़ करिए, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिर्फ स्टेट को बोलते हैं कि लो भाई मेरा वैल्यू क्लियर कर दो, और रिएक्ट फिगर आउट करता है कैसे करना है, क्या बेस तरीका है। अगर इनपुट रेफ बेसिकली रेफरेंस यूज़ करके करना है, इनपुट यूज़ रेफ करके अगर करना है तो इसका क्या तरीका है, अगर मैं इसको क्लियर करूँ तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यूज़ रेफ डॉट करेंट के ऊपर जो वैल्यू है ये ब्लैंक करनी पड़ेगी, और इससे हो जाता है। अब मैं रिफ़्रेश करूँगा, अगर मैं रोहित टाइप किया और अगर सबमिट करूँ तो ये क्लियर हो जाती है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये बेसिकली रिएक्ट हैंडल करता है, ठीक है, हैंडल मतलब जो क्लियर करने के जो तरीके हैं हैंडल्ड बाय रिएक्ट, ठीक है, रिएक्ट करता है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम समथिंग लाइक वेनिला जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, राइट। ये क्या करता है, रियल डॉम के साथ इंटरेक्ट करके उसको क्लियर कर रहा है, यानी कि बेसिकली इट इज़ नॉट सजेस्टेड टू टच और इंटरेक्ट विथ डॉम, ठीक है, यहाँ पे डॉम लिख देता हूँ, राइट। तो ये सही तरीका नहीं है, इसीलिए हम इसको मोस्टली नहीं यूज़ करते, लेकिन हाँ वो आपका मन है, आप यूज़ कर सकते हो। तो हमने क्या सीखा, अगर आपको फॉर्म सबमिट करने के बाद डेटा चाहिए तो आप रेफ यूज़ कर सकते हो, अगर वन टाइम चाहिए। अगर आपको एवरी की स्ट्रोक पे चाहिए, जैसे ऐसे यूज़र टाइप कर रहा है यानी कि ऑन चेंज लिसन करके, तो आप बेसिकली स्टेट यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे और क्या कर सकते हो, रीज़न क्या है, रीज़न यहाँ पे है कि अगर आप एवरी की स्ट्रोक सुन रहे हो उसका मतलब क्या, आप वैलिडेशन लगाना चाहते हो, जैसे जैसे यूज़र टाइप करे वैसे वैसे आप उसको वैलिडेट करोगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर जो इनपुट है, राइट, कहाँ गया ये चीज़, है ना। तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, इफ़ अगर मेरा इवन डॉट टारगेट डॉट वैल्यू एक्स टाइप करो, ठीक है, अगर आप एक्स टाइप करोगे तो ही सेट कर पाओगे, इसके अलावा अगर आप कुछ और टाइप करोगे तो सेट नहीं होगा, इवन बैक स्पेस भी नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आप ऑन एवरी की स्ट्रोक सुन रहे हो, यहाँ पे वैलिडेशन का आगे हम देखने वाले। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। ये डिपेंड करता है आपको बेस्ट कब चुनना है और कौन सा आपके लिए बढ़िया है, स्टेट बढ़िया है या रेफ बढ़िया है। ये ओनली वन टाइम के लिए बढ़िया है,
ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको एवरी की स्ट्रोक सुनना है, ठीक है, अगर वैल्यू हर एक टाइप जो यूज़र कर रहा है अगर उसका वैल्यू चाहिए, तो बेसिकली अगर कोई वैलिडेशन लगाना है तो हम ये यूज़ करते हैं। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।